कौन से आलू यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? हमारे यहाँ 80% जो वैरायटी होती है टेबल पोटैटो का 3797। उत्पादन की बात की जाए तो वो कैसा रहता है? प्रति एकड़ आप ये मान के चलो 175 कुंटल निकल आता है। किस तरह से आप लोग बेड का साइज ना रखते हैं? एक बेड का साइज है 30 इंच है। इसमें 2 जगह आलू जाता है जिग जैग के रूप में। कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से आलू? कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला सब जगह आलू जाता एक्सपोर्ट भी आपने तो किया हुआ है यहाँ से? है। दुबई, कुवैत, मलेशिया, सिंगापुर आलू गया हुआ है। अपनी कितनी लैंड और लीज पे लेते होंगे? 100 एकड़ अपनी और बाकी 200 एकड़ लीज पे लेते हैं। बाकी मेरा एक एफपीओ उसमें 800 किसान जुड़े हुए हैं। करीब उनका टोटल अगर देखा जाए तो 1000 एकड़ के आसपास। भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और अगर भारत में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन की बात आए तो जिक्र होता है आगरा का, जहां पर सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। तो आज हम पहुंचे हैं आगरा जिले में, हसनपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से, युवा किसान से, जो 300 एकड़ में आलू की खेती करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक एफपीओ भी बनाया हुआ है, उसमें भी बड़ी संख्या में किसानों को जोड़कर जब वो आलू की खेती कर रहे हैं, अगर उस पूरे किसानों की ज़मीन की बात की जाए तो वो 1000 एकड़ से भी कहीं ऊपर होती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं मनोहर सिंह चौहान जी से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन। धन्यवाद बहुत। मनोहर जी, ये बताइए, 300 एकड़ में आलू की खेती, काफ़ी पहले से लग रहा है जुड़े हैं इस खेती से? जी, बचपन से आलू की खेती देखते आ रहा हूँ। बचपन से ही आलू करने का सपना है। तो जब बचपन में थी तो जाहिर सी बात है आपके घर में आपके पिताजी बाकी लोग करते रहे होंगे, तब कितनी खेती होती थी आपकी? करीब 20 एकड़ से लेके 25 एकड़ तक। और अभी 300 एकड़? जी सर। कहाँ तक जाता है आपके यहाँ से आलू? मेरा ऑल ओवर साउथ में जाता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला सब जगह आलू जाता एक्सपोर्ट भी आपने तो किया हुआ है यहाँ है। से? 2 साल पहले एक्सपोर्ट किया था। काफ़ी बड़ी बायर मतलब मीट हुई थी, उसमें सारे मिनिस्टर, एपीसी वगैरह सारे लोग आए थे और दुबई, कुवैत, मलेशिया, सिंगापुर आलू गया हुआ था। अभी कुल 300 एकड़ में तो आप कर रहे हैं, तो इसमें अपनी कितनी लैंड और लीज पे लेते होंगे कुछ? 100 एकड़ अपनी और बाकी 200 एकड़ लीज पे लेते हैं। बाकी मेरा एक एफपीओ उसमें 800 किसान जुड़े हुए हैं और वो करीब उनका टोटल अगर देखा जाए तो 1000 एकड़ के आसपास। उन सबसे अच्छा बीज उपलब्ध करा के मैं, और उनका जो फसल है अच्छे दामों में मुंबई, बेंगलोर, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में सप्लाई करता हूँ, तो जिससे कि किसानों को अच्छा रेट मिल सके। कौन से आलू यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं एक प्रोसेसिंग का आलू अलग होता है, चिप्स के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं अलग आलू, जो टेबल पोटैटो की बात है जो हम सब्जी में खाते हैं वो अलग है। आप लोग किसके ऊपर फोकस यहाँ करते हैं? हमारे यहाँ 80% जो वैरायटी होती है टेबल पोटैटो का 3797, जिसकी डिमांड साउथ में बेंगलोर से लेके सभी जगह अच्छी डिमांड है और ये सबसे बेस्ट आलू माना जाता है टेबल पे। तो मनोहर जी, ये जो आलू के बोरे हम देख रहे हैं, अभी सोइंग चल रही है, तो ये वही वैरायटी जो आपने बताई? हाँ, वही वैरायटी 3797। आप चलते हैं उधर की तरफ, देखते हैं। तो एक यही वैरायटी आप लोग करते हैं या इसके अलावा कुछ और भी? कुछ एक्सपीरियंस के रूप में कुछ जो हाई यील्ड वैरायटी उसको भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके उत्पादन की बात की जाए तो वो कैसा रहता है? प्रति एकड़ कितना रहता है लगभग? प्रति एकड़ आप ये मान के चलो 175 कुंटल निकल आता है और जैसे जितनी अच्छी देख रेख होगी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 175 कुंटल रहता है। अभी तो यहाँ सोइंग चल रही है, आप लोग को हम दिखाएं सामने। मशीन से यहाँ पर आलू जो है वो बुआई का काम किया जा रहा है। मनोहर जी, ये किस तरह से आप लोग बेड का साइज कितना रखते हैं? इसमें आलू की अगर बात की जाए तो वो कितना लग रहा है अभी? ये बेड का साइज जो हमारा एक बेड का साइज है 30 इंच है। इसमें 2 जगह आलू जाता है जिग जैग के रूप में और ये 2 बेड में करीब 4 जगह आलू जाता है। इससे 60 इंची में आपका 4 जगह आलू चला जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन और मशीन की अपेक्षा ज़्यादा आता है। एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कैसे, जो आपने कहा जिग जैग में और 2, तो आप दिखा के उसे हम चाहेंगे ज़रूर एक बार समझाएं आप। ये जिग जैग के रूप में ये है कि एक आलू इधर है और एक 6 से 7 इंची पे इधर है, ऐसे एक इधर होगा एक इधर होगा, ऐसे करके। कई और जगह हमने देखा है, अभी हाल ही में लखीमपुर साइड पे भी हम गए थे, तो हमने ये देखा कि जिगजैग ना करके से एक लाइन में लगता है आलू। तो इसमें जो है यानी कम जगह पर ज्यादा आलू लग पाता है बीच। एक्चुअल में उसका ये है कि लखीमपुर साइड में जब मिट्टी थोड़ा टाइट है तो वहाँ पर एक ही आलू सक्सेस है। वहाँ 26 इंची में झोरा बनता है, हमारा 30 इंची में झोरा बनता है, मतलब झोरा यानी ये जो बेड। तो इसमें वहाँ पे आलू फूलने में दिक्कत आती है। हमारे यहाँ आलू को फुल मिट्टी मिल जाती है, इससे फुल फुलाव हो जाता है। अभी अगर मान लीजिए कि किसी को सीड लेना हो इसका, तो वो भी आप लोग, जो एफपीओ के अलावा लोग हैं, वो भी आप उपलब्ध कराते हैं? हाँ, सीड मेरा सीड अच्छे खासा जाता है। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से CPRI से अलॉटमेंट कराता हूँ, अच्छा सा ट्रीट करके अच्छी सी उसकी देख रेख करके अगले साल में किसानों को डिस्ट्रीब्यूट। ने भी बताया कि आपके यहाँ से जो आलू है वो पूरे दक्षिण भारत में जा रहा है, दूर दूर तक जा रहा है, तो ये खाने के लिए भेजते हैं या बीज के लिए? दक्षिण भारत में खाने के लिए। अभी धीरे धीरे करके 20 एकड़ से 300 एकड़ तक ले आए हैं, अब आगे का क्या टारगेट है आपका? आगे सर बढ़ाना ही है, पीछे तो लौटना नहीं है। ये में 1000 एकड़ तक लेके जाना और अपने एफपीओ के किसानों को अच्छी बीज उपलब्ध कराना। उसके बाद अच्छा बीज रहेगा तो अच्छी मार्केट बनेगी
एक अच्छा ब्रांड बनेगा। मनोहर जी, जो किसान आलू की खेती से जुड़े हुए हैं, उन्हें अब आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? किसानों को ये टिप्स देना चाहूँगा, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बोएं, कम लागत कम से कम कोशिश करें। ज़्यादा लागत लगाने से है ना कोई फ़ायदा नहीं है। हरी खाद का प्रयोग करें, देसी खाद का प्रयोग करें, खाद कम से कम इस्तेमाल करें और अच्छे बीज बोएं, जिससे कि हमारे जो है बाहर एक्सपोर्ट आलू हो सके। किसान से कहाँ पर लगता है गलती होती है, कहाँ पर उसे ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे एक तो जब फसल आए उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और उसका बेहतर दाम मिल पाए, उत्पादन अच्छा मिल पाए? पहली चीज़ अच्छी उच्च क्वालिटी का बीज लें। हमारे यहाँ का किसान है डीएपी की मात्रा बढ़ाता जा रहा है, जिससे ज़मीन का पीएच लेवल गड़बड़ा रहा है। दूसरा, पीएच लेवल कम करने के लिए आप ढैचा बो सकते हैं और डीएपी की मात्रा पर ज़्यादा निर्भर न रह के देसी खाद का यूज़ करेंगे तो मेरे को उम्मीद है कि अच्छी आपकी फसल उत्पादन होगा। मनोहर जी, आपने तो क्योंकि निर्यात भी किया आलू का, तो बाहर जो निर्यात में आलू जाता है उसमें और जो यहाँ पर आप लोग वैरायटी लेते हैं, इसमें दोनों में अंतर क्या है? बाहर कौन सी वैरायटी के सीड के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? पेस्टिसाइड की मात्रा कम होती है, वही आलू बाहर जा पाता है। और हमारे यहाँ दूसरा एक चिप्सॉन आलू होता है, जो जिसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, वो बेच सकते हैं। और मैं अपने जो एफपीओ के किसान हैं उनको भी सलाह देता हूँ कि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करें। पेस्टिसाइड का यूज़ कम करेंगे तो एक बेहतर क्वालिटी निकलेगी, जिसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके लिए कोई खास वैरायटी जो बाहर ज़्यादा पसंद की जाती हो? ऐसा है कि अपने यहाँ 3797 होता है खनौली क्षेत्र में, आगरा में, और इसकी डिमांड श्रीलंका में बहुत है, नेपाल में भी बहुत जाता है ये आलू। आलू के बाद कौन सी फसल लेते हैं आप? तो हम लोग आलू के बाद थोड़ा अपना खरबूज, तरबूज, लौकी, तोरई थोड़ा करते। मेन फसल कोई हमारे यहाँ नहीं हो पाती पानी की वजह से। मेन हमारी क्रॉप है जो आलू की है। अभी कितना टर्नओवर आप लोग कर रहे हैं? है ना, टर्नओवर हमारा जो एफपीओ है मेरा, उसका 3 करोड़ प्लस का है। और मेरा जो पर्सनल फार्म है, हम उसके थ्रू है ना अदर मंडियों में पूरे देश भर में करीब 70 से 75 करोड़ का आलू बेच लेते। मनोहर जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी किसानों के काम की। कोई किसान आपसे अगर संपर्क करना चाहे, चाहे बीज लेने के लिए, चाहे इन चीज़ों को देखने समझने के लिए, तो वो कोई नंबर भी आप बताएं, अपना पता भी, जिससे वो आपसे संपर्क कर सके। 8006010786। और मैं उत्पादन के क्षेत्र में, मेरे को 3 बार आगरा कमिश्नर मेरे को अवार्ड दे चुके हैं। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल जी मेरे को अवार्ड दे चुकी हैं। मैं कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए करता हूं। और कोई भी किसान कभी भी मेरे से जानकारी चाहता है, किस तरह की कोई दिक्कत है, मैं उसको संपूर्ण जानकारी फ़ोन के माध्यम से दे सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि आपका एफपीओ भी है, तो आप लोग तो मशीनों के माध्यम से यहाँ पर आलू की बुआई कर रहे हैं। क्या ये ट्रैक्टर, ये मशीन जो है, अगर आपके एफपीओ के किसान को चाहिए, क्योंकि हर कोई इतनी महंगी मशीन नहीं ले सकता, क्या ये भी सुविधा देते हैं आप लोग? हाँ सर, हम जो जिस किसान को ज़रूरत होती है हम उसकी बुआई कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है आज के टाइम में तकनीक के साथ जुड़ना खेती में? तकनीक के साथ जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ता है। किसानों को एक चीज़ ये ज़रूर बताइए कि वो बीज आप जैसे बेच रहे खरीदें या खुद तैयार करने पर भी फोकस करें। सर, खुद तैयार करें। एक आदमी जैसे CPRI अपना जो मेन है बीज का, वो कितने लोगों को दे सकता है? जो जागरूक है वही ले पाते हैं। मैं बीज कैसे तैयार अपनी तरफ से किया जाता है, किस तरह से बीज की हम ट्रीट कर सकते हैं, किसान भाई अगर अच्छा बीज लेंगे सर, तो उसमें भी खुद वो तैयार कर सकता है, अपने बीज से भी बीज तैयार हो सकता है। तो उसमें लागत में कितना फ़र्क आ जाता है अगर किसान खुद बीज तैयार करे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसमें क्या है ना कि जो ख़राब बीज है ना, उसको जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके बुआई के टाइम पर उसको अलग कर दिया जाए, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें से भी ख़राब निकलता है उसको अलग कर दिया जाए, वो ऑटोमेटिकली आगे अच्छा जो प्रोडक्शन आता है अच्छा ही निकलता है। लागत तो कम हो जाती होगी? लागत कम होती है सर। एक चीज़ बताऊँ, लागत कम होती है। दूसरा चीज़, अच्छा उत्पादन होगा तो उसका अच्छा रेट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर जी। किस तरह से किसान रसायनों का इस्तेमाल कम करे, उस पर लगातार फोकस मनोहर जी का है। उनका यही कहना है, किसान खेती की लागत को कम करे, मुनाफा अपने आप बढ़ने लगेगा। उत्पादन अच्छा चाहिए तो बीज अच्छा इस्तेमाल करिए। तो आपके पास नंबर भी है यहाँ का, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो उस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।